बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका टीचर ज़हूर अहमद और गोल्डन वे चैनल में खुशामदीद और साथ गोसिया साइंस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोस आपको दे रहा हूं, तो आज इंशाल्लाह मैं जिस टॉपिक की तरफ जा रहा हूं, मेरा टॉपिक है मैथ। 9th क्लास के मैथ को मैं आज आपको स्टार्ट करवाऊँगा। 9th क्लास का मैथ है, उसका पहला चैप्टर नंबर 1 है, उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है मैट्रिक्स और उर्दू में इसको कहते हैं कालब। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स पहला चैप्टर का जो हमारा चैप्टर है, इसमें मैट्रिक्स क्या है। मैं आज आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखनी है, इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताऊंगा, जो उर्दू मीडियम है उनको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले कालब क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक कालब यहाँ पे लिख लेता हूँ एनीवे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको करवाता हूँ। कालब हकीकी अदाद का मजमूआ होता है, अ कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर जितने भी होते हैं, जो जमा में भी चले जाएं और माइनस में भी चले जाएं, उनका मजमूआ होता है। उसको हम रेक्टेंगल शेप मुस्ततिली शक्ल में लिख लेते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं और किसी कॉलम को हम ए, किसी को बी, किसी को सी का नाम दे देते हैं। इसी तरह हम इंग्लिश में चलते हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर इन अ अरेंज इन अ रेक्टेंगल शेप इन इनक्लोज इन अ लार्ज ब्रैकेट and we says that a matrix, b matrix, c matrix. So anyway मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करूँगा कि अगर a मैट्रिक्स है 4, 5 and 3 - 9। अब देखें, है ये एक मैट्रिक्स है कि जिसके अंदर दोनों इसके अंदर देखें कि ये शेप हमें जो शेप ज़ाहिर कर रहा है, ये शेप जो है ये रेक्टेंगल शेप ज़ाहिर करता है, मुस्ततिली शक्ल हमें शो करता है। मुस्ततिल किसको कहते हैं? बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म हैं जिनको मुस्ततिल का नहीं पता होता। ऐसी शक्ल या जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर, आर नॉट लेंथ एंड विड्थ इज़ नॉट इक्वल, आर कॉल्ड अ रेक्टेंगल शेप। ये रेक्टेंगल शेप में है लेकिन रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं है। तो मैं आपको डेफिनेशन दोबारा रिपीट करता हूँ, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। उर्दू के अंदर कहेंगे हकीकी अदाद का मजमुआ जिसको हम मुस्ततिली शक्ल में लिख देते हैं और बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और किसी को ए का नाम देते हैं, किसी को बी का नाम देते हैं, किसी को सी का नाम देते हैं, उसको हम कालब कहते हैं, या उसको हम मैट्रिक्स में आ जाएगा। कम्बिनेशन भी कह सकते हैं या ग्रुप भी कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ रियल नंबर दैट मेक्स इन उनको मिला दिया जाता है इन अ रेक्टेंगल शेप, राइट इन अ रेक्टेंगल शेप इनक्लोज इन अ लार्ज ब्रैकेट एंड वी सेज दैट ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स। इस तरह कि ये रेक्टेंगल शेप होती है, किसी को ए का नाम दे देते हैं, किसी को बी का नाम देते हैं, किसी को सी का नाम दे देते हैं, इस तरीके से होता है। सो एनीवे मेरा पहला टॉपिक था इसकी डेफिनेशन। दूसरा टॉपिक मेरा है कि इसकी इंट्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं। ये देखें जी, इट सेज दैट, मैं आपको साथ साथ उर्दू में भी बताऊंगा और इंग्लिश में बताऊंगा। इट सेज दैट रो किसको कहते हैं? ये एक कितार है, इसको कितार कहते हैं। इसके अंदर ये जो जितने भी इसके अंदर ये 9 - 9 इज द एलिमेंट ऑफ सेट मैट्रिक्स ए, ये ए का रुकन है। लेकिन दिस इज अ 1 रो एंड इट्स अ सेकंड रो 2। इस तरीके से रो 3 भी हो सकती है, रो 4 भी हो सकती है। इसके अंदर 1, 2, 3 कॉलम भी हो सकते हैं। कॉलम का एक तस्करा मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको छोटा सा मैट्रिक्स के बारे में, कॉलम के बारे में बता रहा हूँ। दिस इज द रो 1 एंड सेकंड रो 2 एंड इसी तरह एम, ये कॉलम 1, ये 1 कॉलम है एंड कॉलम 2, इसको कॉलम 2 कहते हैं। ठीक है जी। इस तरफ जो होंगी, इस शेप में जो होंगी उसको हम कॉलम कहेंगे, इस शेप में जो होगी उसको हम रोज कहेंगे। इसकी एक एग्जांपल और है, जैसा कि बी मैट्रिक्स है। ये देखें 3, 1, 4 -3 2 9
1 3 एंड 4। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर दिस इज अ रो 1, दिस इज अ रो 2, दिस इज अ रो 3 और दिस इज अ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ये आपके सामने मैंने डिफरेंट एक ये मैंने कॉलम लिखा, एक ये कॉलम लिखा। दिस इज अ वन मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर वी सेज दैट एंड टू रोज इन अ वाइल आर टू रोज, ये रो 1 रो 2 एंड कॉलम 2 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम। इसी तरह बी के अंदर रो 1 रो 2 रो 3 एंड कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन हुआ। मैंने अभी तक आप लोगों को दो चीज़ें करवाई हैं, एक मैंने इसमें आपको इंट्रोडक्शन करवाया और दूसरा मैंने इसका आपको रोज़ के बारे में ये इंट्रोडक्शन, पहला मैंने डेफिनेशन करवाई और उसके बाद इंट्रोडक्शन करवाया। अब तीसरा जो है मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर कहते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या है, तो मैं इसको उर्दू में हम कहते हैं कॉलम का मर्तबा, कि कॉलम का मर्तबा क्या होता है। तो आज मैं जो अब आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दोनों कॉलम का मर्तबा एंड जो कोई भी कॉलम है उसका मर्तबा क्या होता है, हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सो एनीवे मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने कहा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, या इसकी उर्दू में कहते हैं कॉलम का मर्तबा। होता ये है, कॉलम का मर्तबा क्या है, इसका ऑर्डर क्या होता है। फर्ज करें ए इज़ अ मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक है 4 3 एंड 9 1 2 एंड 3। सो एनीवे इट्स क्लोज दैट वी सेज दैट इन दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर इसका मर्तबा क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर जो होता है उसको हम m बाई n कहते हैं, m बाई n पढ़ते से m बाई n लिखते हैं m बाई n। ये m बाई n लिखा गया है, इसको पढ़ना भी m बाई n है। अगर ये मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे m बाई n। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ये दोनों के अंदर m जो है वो डिनोट करता है, m इज़ द नंबर ऑफ रोज। m जो है वो कतारों की तादाद को ज़ाहिर करता है और n जो है वो किसको ज़ाहिर करता है, उसको n ज़ाहिर करता है नंबर ऑफ कॉलम। अब देखें ये m नंबर ऑफ रोज को ज़ाहिर करता है और ये नंबर ऑफ कॉलम को ज़ाहिर करता है। अब हम कहेंगे a मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर हम देखेंगे कितनी कितारें हैं और कितने कॉलम हैं, इसका मतलब है कितने कितारें हैं और कितने कॉलम हैं। अब देखें जी, सबसे पहले हम देखेंगे ये इसके अंदर पहला पॉइंट, दिस इज अ रो R1 एंड दिस इज अ R2। इसी तरह इसके अंदर कॉलम 1 कॉलम 2 एंड थर्ड कॉलम 3। ये आपके सामने मैंने इसको अरेंज कर दिया। तो आपसे पूछा जाए इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें हमने बताना है m बाय n, इस फॉर्म में बताना है। तो m इज़ आर डिनोटेड बाय नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2, इट्स दैट 2 एंड बाय सेम का सेम लिख लेंगे, माइनस n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। इसी तरह यहाँ पे 3 आ जाएगा। मैं पढ़ूंगा 2 बाय 3, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल इसकी मैं बाद में करवाऊंगा, मैंने अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ इसको मैं इसके बाद अगला जो टॉपिक है, ये जितने भी मैंने अभी तक आपको टॉपिक करवाए हैं ये 9th क्लास की 1.1 जो है उसकी बेस आपको बना रहा हूँ, उसके बाद उसके क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा मैं।
है।